नमस्कार, मैं बीना कुमारी। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बैसाखियों पर टिकी सरकार मोदी सरकार से बदलकर अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। पर सवाल यही उठता है कि जिनके बैसाखियों पर ये सरकार टिकी हुई है, क्या उन्हें मन मुताबिक मंत्रालय मिला, उन्हें विशेष राज्य की दर्जा मिला, या वो कितने पानी में हैं, यह मोदी जी ने उन्हें बता दिया। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सभी प्रमुख विभाग अपने पास यानी भाजपा के पास रखकर एक संदेश देने का काम किया है कि भले ही मोदी गठबंधन की सरकार चला रहे हों, परंतु असली बॉस वो खुद ही हैं। महाराष्ट्र में विरोध की स्वर अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की तरफ से उठ रहा है, परंतु आश्चर्य की बात है कि बिहार में किसी तरह का प्रतिरोध नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार या उनके प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे हैं। याद कीजिए, केसी त्यागी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का ऑफर था। इस ऑफर का पुख्ता सबूत होने का भी दावा केसी त्यागी ने किया था। लोकसभा में 12 सांसद वाले नीतीश ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि दिल्ली में ललन सिंह पशुपालन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन आदि का काम देखते रहें, या केसी त्यागी अच्छे मंत्रालय के लिए मोदी जी के ऊपर दबाव बना रहे थे। क्या इसी विभागों के लिए नीतीश मोदी का पैर छू रहे थे? केसी त्यागी को आकर स्पष्ट करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव आपके पास था तो आपने यह प्रस्ताव क्यों खारिज किया? कम से कम नीतीश के लिए दूध, दही, पनीर, मछली का इंतजाम ललन सिंह दिल्ली में करे, इसके लिए तो कतई नहीं। तो आखिर क्या डील हुई है मोदी जी के साथ नीतीश की? आखिर जिस नीतीश के 12 सांसदों की बैसाखी पर मोदी की तीसरी कार्यकाल टिका हुआ है, उसे मछली पालन, पशुपालन और कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री, यह अपमान नहीं तो और क्या है? यह तिरस्कार की पराकाष्ठा है। उधर बिहार के एक उप मुख्यमंत्री पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहते हैं कि यहाँ कोई किंग नहीं है और ना ही कोई किंग मेकर। उनका यह इशारा नीतीश कुमार के तरफ था। सवाल फिर वही उठता है, क्या इस तरह का अपमान और तिरस्कार सहने के लिए नीतीश ने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था, या उनके खिलाफ मोदी के पास कुछ ऐसा है जिसके चलते वह उनके पैरों में बार बार गिर रहे हैं? याद कीजिए, नीतीश ने आज तक महागठबंधन छोड़ने का कोई विश्वसनीय कारण नहीं बताया है। हो सकता है कि उनकी कोई नस दबी हो। नीतीश को, बिहार को मोदी से क्या मिलेगा यह तो समय बताएगा, पर मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा से बिहार को निराशा ही मिली है। गठबंधन की सरकार में भी चिराग को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिलना निराशाजनक है, परंतु युवा चिराग इस कृषि आधारित मंत्रालय के बल पर बिहार को क्या कुछ दे पाएंगे, यह तो समय बताएगा। पर चिराग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। हाँ, जीतन राम मांझी को मंत्री बनाकर मोदी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। अब वह संदेश नीतीश के लिए है या बिहार के आवाम के लिए, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। पर मांझी का मंत्रालय एमएसएमई पहले गिरिराज सिंह के पास था। मंत्री रहते हुए गिरिराज सिंह ने क्या काम किया यह सबके सामने है। अब गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। उम्मीद है कि बेगूसराय में कोई कपड़ा मिल लगवा देंगे, पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड से तो यह उम्मीद करना बेईमानी होगा। सतीश दुबे को कोयला मंत्रालय मिला है। बिहार में कोयला का कोई खान नहीं है, तो क्या बिहार के सांसदों को इस तरह के विभाग देकर उनके हाथों को बांध दिया गया है? इससे बहुत बेहतर मंत्रालय मोदी के पिछले और दूसरे कार्यकाल में बिहार को मिला था, परंतु वो लोग भी क्या कर पाए अपने बिहार के लिए, यह हम सबके सामने है। कुल मिलाकर मोदी ने नीतीश को उनकी जगह दिखा दिया। अब इंतजार यह करना होगा कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। राजनीतिक हलकों में यह बात मशहूर है कि नीतीश अपनी पार्टी में या सरकार में 2 पावर सेंटर नहीं बनने देते हैं। कोई भी मंत्री कोई फैसला नहीं ले सकता है। जिस तरह अभी तक केंद्र में मोदी का वन मैन शो रहा है,
उसी तरह बिहार में नीतीश का वन मैन शो रहा है। तो क्या जानबूझकर नीतीश ने ललन के साथ ऐसा किया है? वह दूसरा आरसीपी सिंह न बन जाएं? क्या केंद्र में आप रहे और बिहार में आपके लोग मुझे डिस्टर्ब न करें, यह तय हुआ है। राजनीति में आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, वह आज हो या कल हो सामने आ ही जाता है, जिसका हमें इंतज़ार करना होगा। नमस्कार।